and welcome back to my channel Unfiltered with Dolly. So Australia will judge you for these things but secretly. So if you are living in Australia, probably you would be guilty for at least 3 of these things. अगर तुम कहीं से चल के जा रहे हो, तुम्हारे लिए कोई कार रुक गई ताकि तुम रोड क्रॉस करके चले जाओ, या तो फिर अगर तुम ड्राइव कर रहे हो फिर भी तुम्हारे लिए कोई कार रुक गई या तुम्हें गिव वे दे दिया कि जाओ भैया पहले तुम चले जाओ, और तुमने वहाँ खड़े हो कि उन्हें नॉड नहीं किया या वेव नहीं किया, तो तुम पे कोई चिल्लाने तो आएगा नहीं. बट येस, सडनली उनके इंस्टेंटली आएगा कि रूड, मतलब उन्हें बहुत रूड लगता है. और ऑफकोर्स रूड है भी भाई. अगर किसी ने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी या पहले जाने दिया तो एटलीस्ट यूँ हाय कर दो या थैंक यू बोल दो, कुछ भी, यू नो. आप लोग जानते ही हो ऑस्ट्रेलिया का कॉफ़ी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है. अगर ठंडी में तुमने आइस्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी तो कोई तुम्हें मना तो करेगा नहीं ऑफ कोर्स, बट हाँ वो एक इंस्टेंटली ऐसा लुक देंगे कि आर यू मेंटली ओके ब्रो, लाइक सच में. कैशियर के साथ साथ वहाँ आजू बाजू के सारे लोग ही तुम्हें ऐसा अजीब सा एक लुक दे देंगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो और कॉफ़ी पीने का शौक है तो भाई प्लीज़ अपना दिमाग ठिकाने पे लगा के पिया करो. ऑस्ट्रेलिया में ये बिग नो है. एक तो यहाँ की हवाएं भाई, ऑस्ट्रेलिया में ये बिग नो है. अगर तुम कहीं भी जा रहे हो वहाँ के स्टाफ से, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, वेटर हो, कहीं भी हो, अगर तुम लोग ने उनसे आई कांटेक्ट मिला के बात नहीं की, थैंक यू प्लीज़ सॉरी सब कुछ नहीं बोला, तो तुम्हें लोग इंस्टेंटली जज करेंगे. वो तुम्हारे साथ पोलाइट ज़रूर रहेंगे पर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आपको फील होगी कि ये लोग आपको डिफरेंटली वो देख रहे हैं या डिफरेंटली आपको ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि आप उनके स्टाफ के साथ या सबके साथ रूड हो. सो इट्स बिग नो. ऑस्ट्रेलियंस टेक देयर बिन्स रियली सीरियसली. मतलब यहाँ पे अगर बिन डे हुआ और आपने 1-2 दिन पहले ही बाहर रख दिया या पहली रात को ही बाहर रख दिया कि कल सुबह आएगा ले लेगा, तो लोग आपको लेज़ी काउंट करते हैं कि ये कितना आलसी है, उठ के अपना बिन नहीं डाल सकता. या तो फिर अगर वो बिन वाला बिन लेके चला गया और आपने 2 दिन तक उसको वापस उसकी जगह पे नहीं रखा तो भी लोग आपको जज करेंगे कि कितना ही लेज़ी हो सकता है. और ऑफकोर्स रॉन्ग डे पे यहाँ पे अगर आपने बाहर रख दिया तो वो तो क्राइम है ही, आपको फ़ाइन आ सकता है उसके लिए. सो बिन वाला चीज़ भी बहुत सीरियस है यहाँ पे. अगर किसी ऑस्ट्रेलियन ने आपको अपने घर पार्टी के लिए बुलाया तो कभी खाली हाथ मत जाना. द थिंग इज़, हमें इंडिया में सिखाया गया कि किसी घर खाली हाथ नहीं जाते तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, मतलब ताकि उनको वैसा फील ना हो कि हम लोग यूँ ही मुँह उठा के आ गए हैं. बट यहाँ पे ऐसा नहीं. अगर तुम पार्टी में जा रहे हो तो वो लोग आपसे उम्मीद रखेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि 20 लोग आने वाले हैं तो आप उन 20 के 20 लोगों के लिए कुछ खाने का लेके जाओ, या आप ड्रिंक्स लेके जा रहे हो बहुत सारी, या कुछ जैसे बहुत सारी चीज़ लेके गए, पास्ता लेके गए, लज़ानिया लेके जा रहे हो आप, या आप डेज़र्ट लेके जाओ, तिरामिसू लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ. बट आप कुछ ना कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा सबके लिए. इफ़ यू वांट दे विल जज यू, क्योंकि वो उम्मीद रखते हैं कि उनके गेस्ट, हर कोई गेस्ट कुछ ना कुछ लेके आएगा, वो भी सबके लिए. सो ये एक बहुत ही वियर्ड सा कल्चरल शॉक है. आपको वो बताएंगे भी नहीं कि आपको कुछ लेकर आ रहे हैं. दे विल जस्ट बी लाइक कि आज शाम को मेरे घर पार्टी है और हम लोग इतने लोग मिल रहे हैं, सारे फ्रेंड्स, कलीग्स एक्सेट्रा, जस्ट बी देयर. पर बी देयर का मतलब है आपको कुछ लेके आना ही आना है. क्यों स्किप करना? यहाँ पे कोई जोक नहीं है. जोक नहीं है वो तो ठीक है. यहाँ पे तुम हर जगह, वॉशरूम, कैफ़े, कहीं भी बस स्टॉप, कहीं भी चले जाओ, हर जगह एक लाइन होगी और यू हैव टू फॉलो दैट. अगर आप बीच में से घुसने की कोशिश करोगे तो लोग आपको जज तो करेंगे ही करेंगे, पर डेफिनेटली उन 10 में से 4 लोग तो वैसे होंगे जो आपको टोकेंगे वहीं के वहीं सबके सामने कि प्लीज़ व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट डू यू थिंक, आर वी स्टूपिड और व्हाट. तो आपको कभी भी अपना लाइन, मतलब यहाँ पे क्यू को बहुत सीरियसली लोग लेते हैं. वो एटिकेट्स हैं. हवाएं इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि 500 बार ये फ़ोन नीचे गिर चुका है. एनीवेज़, मैं ये बता रही थी कि अगर आप ट्रेन में हो, बस में हो, या मॉल में हो, कोई शॉपिंग सेंटर में हो, कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलियंस हेट फ्रॉम देयर कोर कि अगर आप ज़ोर से बात कर रहे हो लाउडली, चाहे वो आपस में कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, मतलब कहीं भी घूम के लोग. और हमारे इंडियंस की आदत होती है, हम कहीं भी जा रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं हर चीज़. दे डोंट लाइक इट ब्रो, दे डोंट लाइक इट. और वो इतना ज़्यादा जज करते हैं, मतलब वो तुम्हें उनके फेस पे ही दिखता है. वो लोग फेक भी नहीं करते हैं कि स्माइल कर दें, नहीं, क्योंकि उन्हें वो चीज़ बहुत बुरी लगती है. आप इतना लाउड कैसे हो सकते हो पब्लिक प्लेस पे. हमारे इंडियंस की काफ़ी लोगों की हैबिट होती है कि स्पीकर पे बात करते हैं. ये लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा जज करते हैं. यहाँ पे खुद करते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि खुद नहीं करते, खुद भी कभी कभी कैसे करते हैं ऐसी हरकतें, बट हाँ हम इंडियंस थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं ऐसी बातें. सो हमें ये नहीं करनी चाहिए. ऑफिस हो, शेयर्ड किचन हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ तुम्हारे बाद लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन एज द रेस्टोरेंट्स, चाहे वहाँ पे स्टाफ होगा
बट यू हैव टू क्लीन आफ्टर योर सेल्फ. इट्स नॉट लाइक कि स्टाफ है तो उसी की ड्यूटी है कि वो ही ये सब कुछ कचरा आपका उठाएगा. नहीं, एटलीस्ट आपको एक डिसेंट वे में उसको रख के जाना है ताकि उन्हें उठाना ईजी पड़ जाए. दैट्स हाउ इट इज़. जज करने के साथ साथ लोग आपको याद भी रखते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप अपना क्लीन अप करो खुद ही अपने पीछे, चाहे आप लाइब्रेरी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो. लेट हो सकते हो, लेट होना नॉर्मल है क्योंकि काफ़ी जगह होती है जहाँ पे आप टाइम पे नहीं पहुँच पाते, विच इज़ फाइन. बट लेट पहुँचने के बाद आप अगर उन्हें सॉरी नहीं बोल रहे हो, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, जाके ही सीधा ऐसे कि गुड मॉर्निंग वगैरह करके रह रहे हो, तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगी. जैसे अगर आपने उन्हें विश किया या कुछ भी ग्रीट किया कि गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू, तो वो आपको सिर्फ ऐसे देखेंगे क्योंकि आपने सॉरी नहीं बोला. लेट होना इज़ ओके बट यू हैव टू ओ दैट थिंग एंड यू हैव टू अपोलोजाइज. अगर तुम चलता है वाला एटीट्यूड लेके यहाँ आओगे ना तो आपको बहुत स्ट्रांगली ऑस्ट्रेलियंस जज करेंगे कि यहाँ पे स्पीड लिमिट होगी, पार्किंग के लिए लिमिट होगी, नॉइज़ लिमिट होती है, हर चीज़ की एक रूल्स होते हैं. और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको फ़ाइन के साथ साथ लोग जज भी इतना ही ज़्यादा करते हैं. सो चलता है वाला एटीट्यूड यहाँ चलता ही नहीं. तो कमेंट करो अगर कोई चीज़ सरप्राइजिंग लगी, और अगर नहीं लगी तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि दैट इंडियंस जज ओजीज फॉर व्हाट, लाइक दीज ऑस्ट्रेलियंस जज अस, बट हम भी तो उन्हें जज करते हैं. लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू.